And of course, then there is also this conversation कि यार के undue favors की बात होती है अक्सर फीमेल एक्टर्स के साथ. We hear about stories casting couch से related. हमारी इंडस्ट्री में है ऐसे इंसिडेंट्स आपके ख्याल में? अच्छा, आई एम श्योर अगर लोग इतना ज़्यादा इसके बारे में बात करते हैं, कुछ अगर मैं कह दूं कि क्योंकि मैंने नहीं फेस किया तो नहीं है, तो ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट होगी. मैंने नहीं फेस किया अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज people knew my mom and people know me also, they are aware of my personality. लेकिन अगर इस तरह की एडवांसमेंट्स जिनके साथ हुई हैं वो भी झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे. तो आई थिंक ये प्रॉब्लम है. हरासमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं जो सरफेस भी हुए हैं. सो इफ़ दे आर फाइटिंग फॉर देयर वॉइस, फॉर देयर फ्रीडम, क्यूडोस टू देम कि वो पब्लिकली खुल के बाहर आते हैं. आई थिंक आपने जो बात की दैट्स द क्रक्स ऑफ इट कि ये सोसाइटल इश्यूज हैं. जी, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं और इंडस्ट्री भी बहरहाल है तो सोसाइटी का हिस्सा. बिल्कुल बिल्कुल. वही लोग हैं जो इंडस्ट्री का भी हिस्सा हैं. तो जो बुराइयां वहाँ पे होती हैं वो इंडस्ट्री में भी होती हैं. बिल्कुल बिल्कुल. जो अच्छाइयाँ हैं सोसाइटी की वो भी हम श्योर इंडस्ट्री में रिफ्लेक्ट करती हैं. बिल्कुल. अच्छी बातें क्या है हमारी इंडस्ट्री की? अच्छी बात यह है कि हम टीवी इंडस्ट्री को लेके ख़ास तौर पे रोज़ रात के 8 बजे लोगों के घरों में घुस जाते हैं और वो बड़ा वार्म वेलकम भी करते हैं. वो खुले दिल से बाहें फैला के हमारा इस्तकबाल करते हैं. हम रोते हैं तो वो रोते हैं, हम हंसते हैं तो वो हंसते हैं. हम कभी कभी बहुत बुरे मैसेजेस भी देते हैं तो वो बेचारे वो भी देख ही रहे होते हैं. तो उनका और हमारा एक बड़ा इमोशनल कनेक्ट है. बिल्कुल है. इससे बड़ा क्या इन्फ्लुएंस होगा कि हम लोगों के इमोशनली उनसे कनेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें अपनी मनवा रहे हैं. तो एक तो ये सबसे बड़ा बॉन्ड है, जज्बात का बॉन्ड है, एहसासात का बॉन्ड है हमारा. राइटर निकला ये बाहर. दूसरा आई थिंक एज एन एक्टर एंड एज अ राइटर इट्स अ प्लेजर. ये मेरा हसन इस इंडस्ट्री में काम करना, एक्टिंग करना, ये प्रोफेशन तो बहुत बाद में बना. ये मेरा पैशन रहा है हमेशा से. तो डूइंग व्हाट यू बिलीव इन, आई थिंक that in itself is a pride that you living the life what you loved the most. तो I think मेरे लिए तो वही एक बहुत बड़ी बात है. अब because you're also a writer, added responsibility है कंधों के ऊपर कि यार किस तरह का कंटेंट जा रहा है, किस तरह के कंटेंट को इंडोर्स कर रही हूँ. बिल्कुल. वो जिम्मेदारी फील करती हैं आप? As a writer, yes. As an actor नहीं इतनी फील होती? As an actor to an extent, yes. एक आपको मिसाल देती हूँ. एक ड्रामा मैं कर रही थी, 15 एपिसोड्स मैंने उसके पढ़ लिए जब मैंने वो साइन किया. 23वें एपिसोड में मुझे पता चला कि द गर्ल हु सो फायरी, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, उसका एजॉल्ट रेप हो जाता है. तो ये मेरे नॉलेज में बात नहीं थी क्योंकि ड्रामा तब जब शूट पे था साथ साथ लिखवाया जा रहा था. तो जब मैंने वो मुझे सुनने में आया कि कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, तो आई टॉक्ड टू माई टीम, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, एंड आई टोल्ड देम दिस इज़ नॉट व्हाट आई वाज पिच्ड, दिस इज़ नॉट व्हाट वाज आस्क्ड, and I don't think this is even the main मुद्दा of the story. तो क्योंकि ये सोशल इशू है और इससे रेटिंग आएगी, I don't think I'm okay. और मैंने बड़ा एक सही तरीके से ये मुद्दा उनके सामने पेश किया एंड थैंक्स टू देम कि उन्होंने वो चेंज किया. मैं इस बात पे आपके लिए एक्स्ट्रा तालियां इसलिए बजा रहा हूँ कि ये बड़ा सीरियस मसला है हमारे ड्रामों में. बिल्कुल. क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है हमारे पूरे आप तो राइटर पूरा स्क्रिप्ट बाउंड वो करके देती हैं, आप पूरा बाइंड हुआ होता है. बट हमारे ड्रामों के स्क्रिप्ट अक्सर लिखे जा रहे होते हैं साथ साथ. और 5-6 किस्तें होती हैं. एक्टर साइन कर लेते हैं, बाद में इस तरह का कोई बीच में वो डाल देते हैं ट्रैक, फिर उनको करना पड़ता है शूट. आई फील सो सॉरी कि हमारे मुल्क के इतने मंजे हुए अदाकार स्टैंड नहीं ले पाते, इतना बैकलैश फेस करना पड़ता है. स्टैंड आई थिंक वो लेते होंगे, लेकिन अब मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, पता नहीं करनी चाहिए बात या नहीं, लेकिन वो जो कुछ ट्रिकी ड्रामास है ना, कुछ कंट्रोवर्शियल ड्रामास, आप भी तो उनको रिव्यू करते हैं क्योंकि आपको व्यूज मिलते हैं. तो आप उन पे बैन लगाएं. आप कहें कि हम नहीं रिव्यू करेंगे, आपको पता है उसमें व्यूज आएंगे. मैं आपको बताता हूँ इसकी लॉजिक क्या है. ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा और लोग करते हैं. देखें, बैन कर देने का मतलब है कि आपने आंखें बंद कर ली.
आंखें तो आपने खुली रखनी है ना। बिल्कुल। और अगर कोई इस तरह की चीज हो रही है सोसाइटी में, अगर आप उसको देख के उसके बारे में आवाज नहीं उठाएंगे तो बेहतरी कैसे आएगी? बिल्कुल ऐसे। ये तो वो वाली बात है। और मैं बल्कि ये बड़ी ऑब्जर्व कर रहा हूँ बात कि बहुत सारे हमारे गेस्ट हैं जब आते हैं और मैं उनसे ड्रामों की परफॉर्मेंसेस की बात करता हूँ, वो कहते हैं हम तो देखते नहीं पाकिस्तानी ड्रामे। तो जब आप देखते नहीं है और आप उन ड्रामों का हिस्सा हैं, तो आप बेहतरी कैसे लेके आएंगे? आपको पता नहीं है कि क्या खराबी है। तो हाँ, हम वो ड्रामे देखते हैं, हाँ हम उनको रिव्यू करते हैं, हाँ हमें बहुत सारे व्यूज आते हैं, लेकिन अगर हम उनको रिव्यू नहीं करेंगे और उनको हाईलाइट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि देख हम तारीफें कर रहे हैं, हम तो देख के तो हम ये कह रहे हैं ना यार कि ये चीज बेहतर हो सकती है, कैसे बेहतर हो सकती है। सो आई थिंक यू विल एग्री कि हर एक का बुनियादी जो मकसद है वो यही है कि हमारे मुल्क का कंटेंट बेहतर हो। बिकॉज अमर, यू गाइज एज एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री आर डूइंग सच अ फिनोमिनल जॉब एंड आई नीड टू से दिस ऑन रिकॉर्ड। हमारे पाकिस्तानी ड्रामों की जो ऑडियंस है पूरी दुनिया में, एंड आई एम श्योर यू आर अवेयर, इट इज क्रेजी। आप ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनली, आप अवार्ड शोज पे गई हैं यार। मैं एक्चुअली फिल्म की प्रमोशन के दौरान जब हम यूके यूएस वगैरह में एक टूर करने गए, आप यकीन माने उनको वो सीन याद है जो मुझे भी एज एन एक्टर याद नहीं कि मैंने परफॉर्म किया है, उन्हें वो जुमले याद है जो मुझे भी नहीं याद कि मैंने वो किए हैं। तो इट्स कमेंडेबल यार कि पाकिस्तानी ड्रामा इज द ओनली प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली थिएटर कभी उस तरह से ग्रो नहीं किया, उसकी एक लिमिटेड ऑडियंस होती है। फिल्म्स हमें शायद इतनी अच्छी नहीं बनानी आती, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। 15 साल बाद एक बहुत बड़ी फिल्म बना ली तो इसमें इंडस्ट्री का कोई मैजिक नहीं है, इसमें उस बिलाल लाशारी का है जिसने अपनी पूरी जवानी, अपने पूरे 10 साल एक फिल्म को दे दी। बिल्कुल सही बात। सो kudos टू हिम दैट ही वाज एबल टू डिलीवर ऑन 10 years। इंडस्ट्री का इसमें कोई कमाल नहीं। हाँ, बट वही मैं कह रहा हूँ ना, फिर तो हमारी इन सारी चीजों में जब आप देखें तो ड्रामा इंडस्ट्री हमारी सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, हमारे कल्चर की, हमारी कहानियों की, हमारे किरदारों की। तो वो अगर अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो आज आके तुम्हारे मुल्क पे रिफ्लेक्ट करेगा। कैसा मैंने जवाब दिया? क्या जवाब दिया? मानती है मेरा, मैं राइटर हूँ बुनियादी तौर। शुरू से आपको मानती है आप शुरू से।